अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो भाई थोड़ी देर पहले मैं सो के उठा था और मुझे पता लगा कि हमारे यहाँ बारिश हुई है, वो भी सारी रात होती रही है बारिश। तो जाके साफ़ हो गया और धूप भी निकली है थोड़ी बहुत, मतलब मौसम साफ़ हो गया। तो मैं अभी सो के उठ के बाहर आया था, मैं चलो व्लॉग स्टार्ट कर लिया जाए। अंदर चलते हैं। मैं नहा धो के फ्रेश भी नहीं हुआ, मैंने मुँह हाथ धोया था, व्लॉग स्टार्ट कर लिया मैंने। चीज़ भाई ये चेक करो भाई, मतलब क्या बात है यार ना, अच्छा लग रहा है। अच्छा तो भाई मैं अंदर आया था, मम्मा ने मेरे लिए नाश्ता तैयार कर दिया था, एक साथ में से चाय या 7 पराठा। जल्दी जल्दी से इसको खाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो यार मम्मा ने मुझे ना थोड़े काम के लिए किसी से बाहर भेज दिया था कि ये सामान ले के आना है, तो मैंने भी वो सामान देने गया हुआ था, लेने नहीं गया था। और अब धूप निकली हुई है, मौसम माशाल्लाह काफ़ी अच्छा हो गया। ये पीछे तो हमारी ये सारी साइडों पे ना ग्रीनरी है, तो ये बहुत अच्छा लगता है। आपको पता है छोटा होने का ये नुकसान होता है, जो काम मिलता है वो आपको करना पड़ता है। काम मिला मैंने कर लिया, तो बस अब घर जा रहा हूँ और ये रास्ता मुझे पार करना पड़ेगा गंदे पानी वाला। लिया आपके भाई ने टैलेंट है। oh my God! केज भी जा रहा हूँ, जरा चेक कर लेते हैं केज का क्या सूरत हाल चल रही है। भाईजान जोड़े तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है। इनके लिए भी बारिश का मौसम एक तरह का अच्छा ही होता है। टेम्परेचर भी 27 चल रहा है। अभी मुझे इनका थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा, क्योंकि पास बात जाने से पहले मुझे काम बता देते हैं, मैंने काम करना जरूर होता है। तो अभी जल्दी मैं वो काम कर लूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। यार जिन भैया ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ कर लो यार, जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मुझे आधे से ज़्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर वीडियो देख रहे थे, तो इसका दिल से दुख होता है यार। जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो एंड शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना। तो भाईजान आप भी सोच रहे होगे कि ब्लॉगिंग करते करते एकदम से मैं आपके सामने कैसे आ गया, वो भी इस टाइम में, क्योंकि मैंने सोचा यार कोई कंटेंट नहीं मिला तो एक कंटेंट बना लिया जाए। बड़ी देर सोचने के बाद मुझे समझ आई यार एक वीडियो ऐसी बना लेते जो मैंने अपने चैनल में कभी पोस्ट नहीं की। तो आज मैं बनाने लगा हूँ रिएक्टिंग माय ओल्ड फोटोज। मतलब आज से तकरीबन 10 से 12 साल पहले मैं किस तरह का दिखता था, मोटा था, पतला था, कैसा था, ये सब कुछ मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा। वैसे तो मैंने अपनी इन फोटोज को देखा हुआ है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये फोटोज मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगा, ताकि आप लोगों को पता लगे कि कितना मोटा था, कितना पतला था और अब मैं कैसा हूँ। आज से 10 से 12 साल पुरानी है एल्बम है, जब मेरी पहली बर्थडे थी, मैं 4 साल का हुआ था और अब अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल का। तो अंदाजा लगाया तो मैंने आज से 11 साल पुरानी फोटो है। तो ये एल्बम मुझे बड़ी ढूंढने के बाद मिली और ये सिर्फ मेरी एल्बम है, क्योंकि मेरी बर्थडे की पिक्स है, पहली बर्थडे हुई थी। तो मिलकर रिएक्ट करते हैं इस फोटोज पे, पता नहीं पहले मैं किस तरह का था और अब मैं किस तरह का हूँ। तो भाईजान पहले मेरे पास ये फोटो आती है, मेरे पास पहले ये फोटो आती है जब मैं 4 साल का हुआ था। ये देखो केक में लिखा भी हुआ है 4 years की कैंडल लगी हुई है। जाहिर सी बात है नवंबर में सर्दियां होती है, तो यहाँ पर सर्दियां चल रही थी। हाँ मैं बता दूंगी मेरी पहले बर्थडे थी, वहाँ पर मेरे बड़े दोस्त आए थे, जब मतलब छोटे छोटे सारे दोस्त थे, गली मोहल्ले के दोस्त थे, वो सारे आए थे मेरे कुछ कजन्स भी थे। तो मैं इधर बड़ा खुश था, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट गिफ्ट्स की थी। मुझे किसी की परवाह नहीं थी कौन आया कौन नहीं आया, मुझे सबसे ज्यादा वो खुशी थी ना मुझे गिफ्ट्स की थी। तो ये हमारी पहली फोटो थी। देखी जाए तो एल्बम में दुल्हन की पिक बनी हुई है। मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही है दुल्हन की पिक क्यों बनाई हुई है एल्बम में। एल्बम मेरी ये पिक मेरी लगी होनी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं, हो सकता जुगाड़ लगा लिया। तो जी अगली फोटो ये है मेरी और मेरे दोस्त की, जहाँ हम रहते थे पहले। वो मेरी गली का सबसे अच्छा दोस्त था, इसका नाम अब्दुल्ला था, मुझे अभी भी याद है। अब काफी देर हो गई इससे मेरी कोई मुलाकात वगैरह नहीं हुई, लेकिन मुझे अभी तक याद है हम किस तरह खेलते थे। तो ये बंदा स्माइल कर रहा है और मैं पता नहीं क्यों इतनी शैतानी वाली शक्ल बना रहा हूँ कि ये पिक्चर लेने के बाद मैंने इसका कोई बुरा हाल कर देना, ऐसी शक्ल मेरी लग रही है, पता नहीं क्यों। पिक्चर अच्छी आई हुई है उसकी, मेरी नहीं। मम्मा ने मुझे बड़ा लेवल किस्म का तैयार किया। बस आपको पता है जब बंदा छोटा होता है उसकी अपनी कोई होश नहीं होती, तो भी करती है उसकी माँ ही करती है। मेरे बाल मेरे कपड़े मेरा सब कुछ मेरी मम्मा ने किया हुआ था, मुझे कुछ भी नहीं पता था। बस मुझे ये पता था मुझे गिफ्ट मिलने यार। तो मीठे का बहुत शौकीन है, तो मुझे केक की भी सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट, मेरे ख्याल से मैंने खाया भी सबसे ज्यादा खाके। अब ये पता नहीं कितना बड़ा हो गया होगा और मैं आपके सामने ही हूँ। नेक्स्ट फोटो की तरफ बढ़ते हैं। इस फोटो में मुझे मिला था मेरे पापा की तरफ से गिफ्ट, यानी ये प्लेन अभी तक मेरे पास पड़ा हुआ है, लेकिन ये खराब हो गया वो अलग बात है, लेकिन मैंने संभाल के रखा हुआ है। यहाँ पर पापा मम्मा अपनी बातों में लगे, लेकिन मेरा ध्यान सिर्फ प्लेन में जा रहा है कि कब ये बर्थडे खत्म हो गया और मैं इसको चलाना शुरू करूंगा। मुझे इस वक्त ये सोची चली थी बैठ के मैं श्रीलंका, अमेरिका, लंदन, पता नहीं कहाँ जाऊंगा, लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं था। इसमें जमीन भी चलता था, उड़ने वाला प्लेन नहीं था। क्योंकि खैर जब पापा ने प्लेन मुझे गिफ्ट किया, ये मेरा सबसे बेस्ट गिफ्ट था वहाँ का। जब मेरी बर्थडे हुई थी सबसे अच्छा गिफ्ट मुझे यही लगा था। थैंक यू सो मच पापा मम्मा अगेन। उस वक्त भी कहा था, पता नहीं कहा नहीं था, ये मुझे याद नहीं है, लेकिन ये गिफ्ट बहुत बेस्ट था। अब नेक्स्ट फोटो की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट फोटो मेरी केक कटिंग की है, जहाँ पर पापा मम्मा का ध्यान मेरे पे, लेकिन मेरा ध्यान सिर्फ केक पे जा रहा है कि कभी केक कटे ऊपर वाली जैरी में खाऊं। केक में सबसे पहले हाथ मेरा उसी पे जाता, तो मैं नजर भी मेरी भी उसी पे थी। दोनों पिक्चर्स में, मतलब एक ये पिक्चर है और एक ये पिक्चर है, इन दोनों पिक्चर्स में मेरा ध्यान सिर्फ केक पर ही जा रहा है। तो नेक्स्ट पिक्चर की तरफ आते हैं जी। इस पिक्चर में मुझे मिल रहे थे गिफ्ट। मामा इस वजह से मेरे साथ बैठे हुए थे, क्योंकि मेरा कोई भरोसा नहीं था, मुझे गिफ्ट मिलते था मैं खोलने लगता था। तो मुझे तो बड़े बड़े गिफ्ट मिले थे। जो हाथ में मेरा लाल डब्बा है, मुझे गाड़ी मिली थी, और जो अब्दुल्ला के हाथ में जिसकी भी पिक्स मैंने आपको दिखाई थी,
उसके हाथ में कैंडी का बॉक्स था, जिसने बड़ा प्यारा रैप किया हुआ था। मेरा दिल करा था बस जैसे ही बर्थडे पार्टी खत्म ना ही हो, मैं सबसे पहले खोल के खाना शुरू किया। एक मेरे 2 कजन हैं, उस वक्त 500 के नोट की सही में बहुत वैल्यू थी। अब फिलहाल बेशक नहीं है, लेकिन कुछ चीजें आ जाती हैं। लेकिन उस वक्त जब मैं 4 साल का हुआ था, अब तो फिलहाल मैं 15 साल का हूँ, तो तब ये चीज़ बहुत मैटर कर रही थी। 500 का नोट बहुत मैटर करता था, और मुझे पता ही मेरे हाथ में नहीं आया, बाबा माँ की जेब में चला गया था। तो ये 2 मेरे कज़न थे जिन्होंने मुझे 500 का नोट गिफ्ट किया था, जो पता नहीं मेरे हाथ लगा था कि नहीं लगा था। तो भाईजान ये भी एक फोटो मिली है, आप ये देखो। अभी उन्होंने गिफ्ट हाथ में पकड़ा, लेकिन मेरा हाथ गिफ्ट की तरफ जा रहा है। भाई अपनी बातें बाद में करना, पहले मुझे मेरा गिफ्ट दे दो। उस वक्त बहुत लालच थी गिफ्ट की, आज जल्दी जल्दी से लोग जाए, मैं गिफ्ट खोलूं और खेलना शुरू कर दूं। उसके बाद ये केक कटिंग से पहले की पिक्चर है, जो बिल्कुल राइट पे साइड पे वो मेरी सिस्टर है और साथ मैं बैठा हूँ। मैं कह रहा हूँ यार बस मुझे छोड़ दो, क्यों जबरदस्ती कर रहे हो इस बच्चे के साथ मेरी 2 कजनें बैठी हुई हैं। ये मेरी केक काटने से पहले की पिक है। खैर नेक्स्ट फोटो मेरी गिफ्ट के साथ है। पता नहीं क्यों मुझे स्माइल करने से यार कोई शर्म आती थी, या कोई ऐसा चक्कर था कि मैं स्माइल नहीं कर रहा इन पिक्चर्स में। लेकिन बहरहाल ये पिक्चर वैसे अच्छी आई हुई है। लाल कलर की गाड़ी है, अभी मैं वो मेरे भाई ने मुझे दी थी, लेकिन ये फिलहाल मेरे गिफ्ट है, जिसको देख के मैं बहुत ज्यादा खुश था। अगली फोटोज 2 मेरी ही है, मतलब छोटा मोटा फोटोशूट हुआ और मैं एक पिक्चर में भी नहीं आता, पता नहीं क्यों, फिर भी फोटोज अच्छी आई हुई है। पता नहीं इस वक्त किस कैमरे से ली थी, मुझे ये भी नहीं याद। फिलहाल ये फोटो मेरी बर्थडे की लास्ट फोटो है, जिसमें मेरे सारे कजन्स और मेरे सारे गली के दोस्त थे। तो यहाँ पर हिसाब लगाओ सारे मेरे एज के ही थे। यहाँ मैं पहले रह के आया, वहाँ मेरे बहुत ज्यादा दोस्त थे और सारे छोटे छोटे एक लेवल के बच्चे थे, और बहुत मजा आता था, बहुत खेला मैं उनके साथ। मतलब हर एक दिन कोई ना कोई खास दिन होता था, मतलब इस दिन एक्साइटमेंट हो रही थी यार, बस ये टाइम होना तो हमने इसको बाहर जाकर अपने दोस्तों के साथ खेलना। उस चीज़ की खुशी अलग ही लेवल की होती थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने जिस तरह की जिंदगी दी हमें गुजारनी चाहिए, शुक्र करके गुजारनी चाहिए अल्लाह का हमेशा। फिलहाल ये फोटोज मेरी थी पुरानी, और ये कुछ मेमोरेबल चीजें थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। तो यार यहाँ पे मैं व्लॉग को एंड करूँ। व्लॉग एंड करने से पहले हमेशा की तरह एक और हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला का कॉल है। अगर तुम उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह टूट चुके हो, तो यकीन जानो दुनिया में तुम्हें कभी कोई नहीं तोड़ सकता। तो इसी बात के साथ व्लॉग को एंड करो। मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। लगा तो लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। मेरी मुलाकात आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।